बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि सिविल और क्रिमिनल केस, इनमें फ़र्क क्या होता है, कैसे प्रोसीडिंग इनकी चलती है। मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि सिविल केस, आप कोई नए वकील साहब आए, हम कहते हैं कि सिविल साइड पे आपने प्रैक्टिस करनी है या क्रिमिनल साइड पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये थोड़ा सा एम्बिग्विटी होती है कि सिविल और क्रिमिनल होता क्या है और इनमें फ़र्क क्या है, इनके ट्रायल के अंदर क्या फ़र्क है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्रिमिनल केस क्या होता है, कहाँ से इसका आगाज़ होता है। सिविल केस क्या होता है, इसका आगाज़ कहाँ से होता है। क्रिमिनल केस हमेशा शुरू होता है कि जब किसी जगह पर कोई क्राइम हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, किसी ने टांग तोड़ दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने गलत चेक दे दिया, किसी ने जनाब किसी की इज़्ज़त उछाल दी, कोई ऐसा उल्टा काम कोई बंदा करता है, चोरी कर लिया उसने, डकैती कर दी, बंदा मार दिया। तो ये जब कोई क्राइम हो, यहाँ से आगाज़ होता है क्रिमिनल केस का। क्राइम हो जाए और रिपोर्ट ना किया जाए, FIR ना दर्ज की जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने में ना की जाए, तो वो क्राइम उधर ही दब जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR या पर्चा भी इसे कहते हैं, ये दर्ज करवाने का थाने में जाके मकसद क्या होता है, टू सेट द लॉ इनटू मोशन, कि कानून को हरकत में लाया जाए कि जनाब ये बंदा मार दिया इन्होंने, ये फ़लाँ काम इन्होंने कर दिया है, तो हरकत में आ जाओ। फिर थाना, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, वो हरकत में आते हैं, वो पहुंच जाते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी थी जानो माल की हिफाजत करना, तो किसी का अगर नुकसान किया है, परेशानी हुई है किसी को, तो ये पहुंच जाते हैं। जाके फिर मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना। आगाज़ कहाँ से हुआ, जुर्म हुआ, उसके बाद थाने में जाके FIR दर्ज हुई, यहाँ से आगाज़ हुआ। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें सिविल केस की, दो पार्टियां, इनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया, कोई फड्डा हो गया, लेने का देने का झगड़ा हो गया, कागज़ों का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट हो गया सिविल नेचर का। अब ये डिस्प्यूट उधर क्या हुआ था, उधर कोई क्राइम हुआ था, तो सबसे पहले क्या किया था, थाने में जाके FIR दर्ज करवाई थी, काम शुरू हो गया। यहाँ पे डिस्प्यूट दो बंदों का आपस में हुआ, तो यहाँ पे जो बंदा समझते मैं एग्रीव्ड हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, वो क्या करेगा, वो जाएगा सीधा सिविल कोर्ट, सिविल जज साहब के पास। सिविल कोर्ट में जाके दावा दायर करेगा। यहाँ FIR थी, इधर दावा दायर किया, प्लेंट फाइल की, सूट फाइल, सिविल सूट फाइल किया, एक ही चीज़ है। तो सिविल सूट फाइल कर दी, कहाँ, सिविल कोर्ट के अंदर जाके। दरख्वास्त ही होती है, दरख्वास्त की तरह ही, दरख्वास्त नहीं कहते इसको, कहते हैं दावा या सूट कहते हैं। तो अब दावा क्या होता है, वो भी इस तरह लिख के कि जज साहब को मुखातब करके नीचे पार्टियों का नाम कि मैं हूँ और मेरे मुकाबले में बनाम सो एंड सो है और हमारा ये दावा है जी। उसके बाद कुछ फैक्ट्स लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब ये ज़्यादती हुई है, इसने ये झूठ बोल के फ्रॉड करके ये हथिया लिया प्रॉपर्टी, इसको कैंसिल करें, ये करें, वो करें, जो भी करना हो। अब ये दावा इसने इधर पुलिस के पास जब FIR हो जाती है दर्ज, तो वो फ़ौरन फिर उनकी ज़िम्मेदारी है जानो माल की हिफाजत करना। तो वो कहते हैं अच्छा क्राइम हो गया, फ़ौरन पुलिस हरकत में आती है, जाके तो एविडेंस वगैरह कलेक्ट करती है, वहाँ से मौके पे पहुँच जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, बयानात लोगों के लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब ज़रूरत पड़े तो वो जो जिन पे इल्ज़ाम है उनको अरेस्ट भी कर लेते हैं, ताकि उनसे भी तफ्तीश की जा सके। कोई रिकवर अगर करना है, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस वगैरह रिकवर करना है जिससे इन्होंने ये जुर्म किया, तो वो भी रिकवर करने की कोशिश, ताकि एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लें, ज़ाया ना हो जाए, बाद में साबित कैसे करेंगे। तो जल्दी जल्दी ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस जितनी पुलिस वाले कलेक्ट कर सकें, ये करते हैं। यहाँ पर दावा जज साहब, सिविल जज के पास दावा आता है, तो वो फौरी तौर पर क्या करते हैं, दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ दावा किया ना कि इसने ज़्यादती की, उसको नोटिस भेजते हैं, आ जाओ अदालत के अंदर। दूसरी पार्टी भी अदालत के अंदर, अब ये वकील के ज़रिए इन्होंने दावा किया, दूसरी पार्टी अदालत में अगर आती है, इसको नोटिस गए थे, तो ये भी अपना वकील खड़ा कर लेते हैं। इनको जज साहब कहते हैं कि दावा है भाई इसका आपके ख़िलाफ़, क्या कहते हो। ये फिर उसका जवाब दावा देता है, जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं। जज साहब के पास दो चीज़ें आ गई, दावा, जवाब दावा, दोनों चीज़ें दोनों पार्टियों ने जज के सामने रख दी। इधर क्या हुआ, इधर भी वो जो पुलिस वाला थोड़ी बहुत एविडेंस कलेक्ट कर रहा था, FIR हुई दूसरी पार्टी से, फिर इसने एविडेंस कुछ कलेक्ट की, फिर ये भी अदालत में चले जाते हैं। दो सूरतें हैं, हीनियस ऑफेंस हो, ये कैटेगरी है ना कि कुछ मोस्टली केसेस जो छोटे छोटे हैं वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं, और जो थोड़े से हीनियस नेचर के हैं
वो जुरिस्डिक्शन बताई जाती है, लिखा होता है कि ये जो है ये ट्राई करेगा सेशन जज। एनी हो, तो वो क्रिमिनल केसेस को डील करने वाले जज साहब के पास पुलिस वाला लेके चला जाता है, चलान जमा करवाता है कि ये देखिए सर ये मामला। अब वो क्या करते हैं, जज साहब इस बंदे को कहते हैं कि हाँ भाई ये सारे हमने एफआईआर भी देख ली है और ये कुछ शवाहद भी देख ली हैं, आपने ये जुर्म किया है। वो बंदा कहता है नहीं मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे क्रिमिनल केस के अंदर जज सब 100/100 नंबर उसको दे देते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं, इसने कह दिया कि मैंने नहीं जुर्म किया तो नहीं 100/100। अब दूसरी पार्टी पे सारा बर्डन आता है, कहते हैं आप साबित करो ही इज़ इनोसेंट। वो जो जिसने जुर्म किया ना ही इज़ इनोसेंट, जिस पे इल्ज़ाम है, जो मुलजिम है ही इज़ इनोसेंट, आप साबित करो जिसने एफआईआर करवाई है कि ये बंदा मुजरिम है, लाओ साबित करो। अब ये चीज़ जो है जज साहब जो उससे पूछते हैं, इसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना, उस बंदे के खिलाफ चार्ज फ्रेम करना कि जनाब अली आपने ये काम किया है, आपने फ़लाँ बंदा मार दिया है, तो आप पे ये चार्ज लगता है, ये सेक्शन लगता है। तो वो बंदा कहता है नहीं मैंने नहीं किया। ये है चार्ज फ्रेम करना। दूसरी साइड पे क्या होगा, सिविल केस में, सिविल केस में ये होगा कि दावा और जवाब दावा आ गया दोनों पार्टियों का, दावा भी देख रहे हैं जज साहब, जवाब दावा भी। फिर जज साहब बीच में तलाश करते हैं बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं ये दोनों मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं हाँ ऐसा ही ऐसे, लेकिन ये बात ये कर रहा है ये नहीं मान रहा। बोन ऑफ कंटेंशन 2, 3, 4 वो जज साहब निकाल लेते हैं कि इसका मैनिफेस्ट, बाकी तो ओके है, ऐसे ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, इस पर डिसएग्रीमेंट है, इनका मान नहीं रहे, इख्तलाफ कर रहे हैं। अब जज साहब क्या करते हैं, जैसे क्रिमिनल केस में एक चार्ज फ्रेम कर दिया था ना जज साहब ने कि इस पे मैंने चलना है, ये चीज़ ये है असल केस कि तूने बंदा मार दिया था और तुम पे ये सेक्शन लगता है, चार्ज फ्रेम किया था। इस तरह इधर क्या किया जज साहब ने, इश्यूज़ फ्रेम करने हैं जज साहब। इश्यूज़ क्या हैं, वो जो बोन ऑफ कंटेंशन, जो इख्तलाफ थे दावे में और जवाब दावे के अंदर, जो इख्तलाफी बातें थी ना जिन पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, जज साहब 1, 2, 3 लाइनें लिख देंगे कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि ये कहता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, जज साहब ये पहला इशू है। वो कहता है नहीं जी इसके नाम पे नहीं है। अच्छा मैंने पेमेंट कर दी है, ये कहता है नहीं की, दूसरी बोन ऑफ कंटेंट। तो ये जज साहब 2-4 लाइनें लिखते हैं और हर लाइन के आगे लिख देते हैं कि इस इशू को साबित किसने करना है। ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ पे है, ओपीपी, या ओनस ऑफ प्रूफ जो है डिफेंडेंट पे है, ओपीडी। तो ये हर लाइन को किसने साबित करना है, कौन। फिर जज साहब ये फ्रेम करके ना इशूज़, तो नीचे लिखे रिलीफ क्या देना है, वो फिर जज साहब खुद ही रिलीफ देते हैं। तो ऊपर 2-3 बोन ऑफ कंटेंशंस जो थी दोनों पार्टीज़ की, मुद्दई की, मुद्दा अलह की, वो सारे जज साहब लिखते हैं और जो जिसके मुतलका हो कहते हैं जाओ जी आप तैयार हो, जो अपनी एविडेंस इस पे देनी है आपने, ये साबित आपने करना है। दूसरी पार्टी को कहते हैं ये आपने साबित करना है। तो यूँ 2-3 इश्यूज़ फ्रेम, इधर चार्ज फ्रेम किया कि इस पे केस मैंने चलाना है कि तूने बंदा मारा है नहीं मारा, और दूसरी पार्टी को कहते हैं जिसने पर्चा कराया था उसको कहते हैं साबित करो भाई, ले आओ एविडेंस। अब जो मुद्दई होता है, जो कहता है जुर्म हुआ है मेरे साथ, वो और सरकारी वकील मिल के ज़ोर लगाते हैं, फिर एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होती है, उसमें दूसरी कोई विटनेस, आई विटनेस भी होते हैं, वो सारे पेश करके तो साबित पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ दोनों पार्टी, मुद्दई भी मुद्दा अलह भी, दोनों फिर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, कोई कागजात भी हो सकते हैं, बंदे भी हो सकते हैं विटनेस, तो उनको पेश करते हैं। और जो जज ने कहा था ये लाइन आपने साबित करनी है, ये बात आपने साबित करनी, रिस्पेक्टिव जो उनकी थी वो साबित करते हैं। जब एविडेंस मिसाल के तौर पर कोई बंदा पेश करते हैं, मुद्दई ने एक बंदा पेश कर दिया, दूसरी पार्टी का ये राइट होता है वकील साहब का कि वो इस पर जिरा करते हैं। इसने एक स्टेटमेंट दी, मैंने ये देखा, मैंने ऐसे किया वैसे किया। अब दूसरी पार्टी का ये राइट है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जिरा करता है, घुमा फिरा के सवाल, ये बताओ कि आप जब उधर थे तो आपने क्या देखा, ये बताओ कि ऐसे कैसे हुआ, आप कितना पढ़े हुए हो, तो यूँ घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, उसका वो आंसर देता है तो वो भी लिखे जाते हैं। फिर इसमें से वकील साहब कहते हैं कि ये देखिए सर, इसने तो ये भी इकरार कर लिया, ये भी मान लिया, ये भी कह दिया, तो ये थी एविडेंस। इधर भी इसी तरह, लेकिन इधर ये चीज़ है 99% क्या होता है, जो मुजरिम होता है ना ये एविडेंस कुछ नहीं देता, इसको 100/100 नंबर पहले ही मिल जाते हैं कि इनोसेंट है। अब दूसरी पार्टी ने 0 से शुरू करना है, 100 तक पहुंचेगा तो लेवल होगा ना। तो यहाँ मुलजिम सुकून से खड़ा होता है, सारी एविडेंस कौन प्रोड्यूस करता है, जिसने पर्चा करवाया, FIR करवाई है, या सरकारी वकील, ये मिलजुल के तो सारी एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो रिलैक्स होता है मुलजिम, ये हकीकत है। एनी हो,
दोनों केसेस में, सिविल केस में भी क्रिमिनल केस में एविडेंस हो गई। एविडेंस के बाद क्या होता है, फिर जज साहब एविडेंस मुकम्मल होने के बाद, जीरा होने के बाद जज साहब कहते हैं बहस करें। क्रिमिनल केस है, इसके अंदर भी दोनों पार्टियों के वकील से फिर बहस करते हैं। वो मुजरिम है, मुलजिम है, उसका वकील कहता है नहीं जी इनोसेंट है, देखें ऐसे बनाया, गलत एविडेंस, कोई स्वाद नहीं इसमें, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, तो ये गलत है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसको बरी करें। दूसरा कहता है देखें सर एविडेंस इतनी सारी हमने प्रोड्यूस किया, इसने भी देखा, उसने भी किया, ये वो, इसको सज़ाए मौत दें। ये बहस कर दी वकीलों ने। इधर सिविल केस में क्या होगा, दोनों वकील साहब फिर बहस करेंगे। जो जिसने दावा किया वो भी बहस करेगा, देखें जी हमने ये गवाही दी, वो डॉक्यूमेंट दिया, तो ये हमारा दावा डिक्री कर दें। दूसरा कहता है नहीं जी खारिज करो इनका दावा, देखें हमने ये गवाह पेश किए हैं। फिर जज साहब दोनों की एविडेंस को देख के, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देख के, दोनों की वो जो बहस है उसको समाप्त करके फिर जज साहब का जो माइंड बने उसके मुताबिक इधर क्या करेंगे जज साहब, या तो बंदे को बरी कर देंगे, एक्विट कर देंगे, या इसको सज़ा दे देंगे क्रिमिनल केस में। इधर क्या करेंगे, इधर सज़ा तो देनी नहीं। सिविल केस के अंदर क्या करेंगे, या तो उसके दावे को मंजूर कर लेंगे, जी आपका दावा डिक्री किया जाता है, डिक्री कर लिया, या फिर इसके दावे को खारिज कर देंगे। तो ये दो सूरत है। उम्मीद है आपने सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तकरीबन मिलती जुलती हैं। देखिए इश्यूज़ फ्रेम हुए एक में, तो दूसरे में चार्ज फ्रेम हुआ है, इसमें भी एविडेंस, इसमें भी एविडेंस, इसमें भी जीरा, इसमें भी जीरा, इसमें बहस, इसमें बहस, इसमें फ़ैसला, इसमें भी फ़ैसला, मिलती जुलती है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, थाने से FIR दर्ज करवाना था। वो स्टार्ट सिविल कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो एक सिविल कोर्ट के अंदर दावा करने से स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं। तो उम्मीद है आपने सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।